देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हाल चल हुई है। तो पूरे हफ्ते का ही हम समराइज कर लेंगे, राइट। स्लो वो स्टॉक से निकल जाते हैं, मतलब जो जिनको की कन्विक्शन नहीं है उनको निकालने के लिए टीवीएस ने 7 गुना किया पैसे को, 5 साल में बेल ने 6.5 गुना। स्टॉक्स हमको पता ही नहीं होते। यही है ब्लिंक चार्ट का कमाल कि आपको मिल जाएगा। ये छोटा देखिए 200 का पी दे रही है, तो अब देखिए 73% प्रॉफिट तो राइज दोगुना हुआ। दूसरे डबल में स्टॉक वैसे ही आपका हो गया 4 गुना, तीसरे डबल में हो गया 8 गुना, अब चौथे डबल में 16 गुना। तो ये चौथा डबल वही स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ जो डिस्कस नहीं होते। जिस डिस्कस होते हैं उसको करके क्या करेंगे। देखिए प्रमोटर खरीद रहा है, आप क्या कर रहे हो। शारदा एनर्जी में प्रमोटर ये म्यूचुअल फंड अगर खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते। हम भी खरीद सकते हैं। क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा कंपनी ऊपर गई रही कि रोहित शर्मा अपना बेच के निकल गए। खरीदो। नो बाय सेल रिकमेंडेशन ऑन ब्लिंक चार्ट्स, एनी ब्लिंक चार्ट्स वीडियो। मैं इन्फोसिस और ये सब ICICI ये सब यहाँ पे काम नहीं होते। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू blinkcharts.com। अभी हम देखते हैं क्या मार्केट के ताज़ा अपडेट है, या ब्लिंक चार्ट्स का लॉगिन स्क्रीन देख रहे हैं। तो अभी हम ताज़ा अपडेट्स देखते हैं कि आज मार्केट में क्या हाल चल हुई है। तो पूरे हफ्ते का ही हम समराइज कर लेंगे, राइट। सो देखिए टॉप स्टॉक जो दिख रहा है हमें सबसे ऊपर का वो है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज, राइट। सो अभी हम देखते हैं ग्रिड व्यू में। तो ग्रिड व्यू में ये आज का चार्ट है 14 अगस्त, और अभी हम देखते हैं, चलिए 60 मंथ्स में देखते हैं कि ट्रेंड कोहेरेंस के हिसाब से कि सबसे बढ़िया ट्रेंड किसका चल रहा है। और हम चार्ट भी लगा लेते हैं 60 मंथ्स वाला। तो आपको दिख रहा होगा कि TD पावर सिस्टम, जैसे कि आपको पता है कि AI स्टोरी के साथ इस स्टॉक को लिंक कर लिया जाता है। तो TD पावर सिस्टम, एस्टर DM, ल्यूमेक्स ऑटो, ये स्मॉल कैप स्टॉक है। देख लेते हैं हम एक बार। ल्यूमेक्स ऑटो 13,000 करोड़ की कंपनी है और स्मूथली ऊपर जा रही है, राइट। इसका रिजल्ट अच्छा आया है। Q1 प्रॉफिट जंप डबल हो गया प्रॉफिट इसका, राइट। सो ल्यूमेक्स ऑटो में अच्छी न्यूज़ है कि इसका प्रॉफिट डबल हो गया है। ल्यूमेक्स Q1 ऑटो देखिए, आपको ये अभी एक बार नीचे गया था फिर ये ऊपर आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये नीचे जा रहा था फिर ऊपर आया। मार्केट को शायद स्टॉक्स में ऐसा ही होता है कि जब भी नीचे जाना ऊपर आना होता है तो बड़ी चाल लेनी होती है, तो स्टॉक एक बार नीचे आ जाता है, राइट, जिससे कि जो ट्रेडर्स लोग हैं वो स्टॉक से निकल जाते हैं। मतलब जो जिनको की कन्विक्शन नहीं है उनको निकालने के लिए मार्केट ऐसा करती है। देखिए आज वॉल्यूम भी आया है ल्यूमेक्स ऑटो में, बहुत ज़ोरदार है ना। तो अगला देख लेते हैं हम। ल्यूमेक्स ऑटो देखा हमने। TVS मोटर लार्ज कैप हो चुकी है, बहुत बड़ी वाली। बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी लार्ज कैप ही है। TVS ने 7 गुना किया पैसे को, 5 साल में बेल ने 6.5 गुना। श्री वासु लॉजिस्टिक्स, अब ये देखिए ये सब स्टॉक्स हमको पता ही नहीं होते। यही है ब्लिंक चार्ट का कमाल कि आपको मिल जाएगा। ये छोटा देखिए कंपनी है, 800 करोड़ की कंपनी है, 200 के पी पे है, लेकिन प्रॉफिट इसका 73% बढ़ा है। अब ऐसा क्या कंपनी कर रही है कि मार्केट इसको 200 का पी दे रही है। तो अब देखिए 73% प्रॉफिट तो राइज हुआ है, राइट। 73% प्रॉफिट राइज हुआ, बस यही दिया हुआ इसमें। ये AI जनरेटेड न्यूज़ दे रखी है इन लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं। तो हम देख सकते हैं श्री वासु लॉजिस्टिक्स है ना। तो ये कहाँ की कंपनी है, रायपुर छत्तीसगढ़ की कंपनी है, राइट। सो मैनेजिंग फ्लो ऑफ गुड्स, वेयर हाउसिंग का बिजनेस है। बट इतना ज़्यादा पी, 121 का पी, चलिए मानते हैं 15 का ROC है, लेकिन ROC तो हमको 50 वाले भी मिल जाते हैं इस बाज़ार में, राइट। तो ऐसा क्या है, चलिए कंपनी 10 साल पहले 22 करोड़ का सेल करती थी, आज 240 करोड़ का कर रही है ईयर ऑन ईयर, राइट। सो इस क्वार्टर में भी
क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इसका बढ़ा ही है, ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर वैसा कुछ नहीं बढ़ा, 25% के मार्जिन है। हम एक बार इनका देख लेते हैं ये क्या करते हैं। टेक्नोलॉजी से ये लोग रेवोल्यूशनाइज करने की बात कर रहे हैं, लास्ट माइल की बात कर रहे हैं ये लोग। लॉजिस्टिक्स पार्क श्रीवासु लॉजिस्टिक्स है। तो इंडस्ट्रीज, क्लाइंट, वाई चूजर्स, टीम, स्टोरी सब देख लेते हैं चलिए। तो सबके लिए ही करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक, तो अगर सबके लिए करते हैं तो हर थीम को प्ले करने का एक ये हो गया। FMCG, एग्रीकल्चर, जॉकी, पेट्रोलियम, सीमेंट, सब कुछ ही है। शालीमार पेंट्स का स्टॉक भी अच्छा कर रहा है वैसे। तो वाई देख लेते हैं भाई। वाई, अतुल गर्ग, प्रीति गर्ग, चेतन अग्रवाल, कुलमणि मोहंती, अखिलेश राव, राइट। सो ठीक है, तो सभी को ये लोग लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। सो यही है लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, रिटेल ट्रेड सेगमेंट, वेयरहाउस रेंटिंग। तो 87 से है, 1987 से 40 साल अराउंड से है कंपनी। 800 करोड़ की कंपनी है। हम उनके एक बार सेल्स आपने देख ही लिया, क्वार्टर लिए लोग 25% के मार्जिन पे काम करते हैं, राइट। चलिए अगला स्टॉक देखते हैं। नारायणा हृदयालय 3 गुना 2.7 टाइम्स हुआ है, बढ़िया ट्रेंड है। तो अब जिन कंपनीज पे ट्रेंड बढ़िया है उनमें हम लगा के छोड़ सकते हैं, भूल सकते हैं हम लगा के, राइट। ये फाइव इंडस्ट्रीज, अब देख लीजिए फाइव इंडस्ट्रीज। मैं फाइव इंडस्ट्रीज डिस्कस करता रहता हूँ क्योंकि इसका मुझे चार्ट काफ़ी अच्छा लगता है। तो गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की, 6000 करोड़ का मार्केट है, छोटी कंपनी है। तो अभी हम अगर कंपनीज को वॉच लिस्ट में डालना हो तो कैसे करेंगे, अब देख लीजिए। ऐड टू वॉच लिस्ट कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं गुड स्मॉल कैप्स, राइट। सम गुड स्मॉल कैप में मान लीजिए इसको डाल दिए, 6000 करोड़ की कंपनी है, राइट। हम फाइव इंडस्ट्रीज को डाल दिए, हम श्रीवासु लॉजिस्टिक्स को डाल देते हैं, काम करते हैं, ऐड टू वॉच लिस्ट में कर लेते हैं, नया बनाते हैं गुड माइक्रो कैप्स। तो 1000 करोड़ से नीचे या 2-3 हज़ार, 1000 करोड़, 2000 करोड़ के गुड माइक्रो कैप में डाल देते हैं, राइट। सो ऐसे हम वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं। आइशर मोटर तो आज लार्ज कैप है। सोलर इंडस्ट्रीज 10 गुना, इंडियन बैंक 6.5 गुना, नावा लिमिटेड, ये स्टॉक खड़ी है वैसे। अब देखिए यहाँ तो अच्छी चली थी और यहाँ पे ये कुछ ही सेकेंड डबल के बाद 1 साल के अंदर एक साल में ये पहले डबल हुई और फिर अब रुक गई है ये। तो क्यों रुक गई है नावा लिमिटेड, देखते हैं इसका। आज ही इसका शायद रिजल्ट आया है और अच्छा रिजल्ट आया है। रिजल्ट नावा लिमिटेड का अच्छा ही आया है, ओके। आज ही रिजल्ट आया है इनका। 16000 करोड़ की कंपनी है, तो इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। देखिए हमें ऐसे ही नाम ऐड करने हैं, हमें वो HDFC बैंक वाले नाम ऐड नहीं करने। गुड मिड कैप, अब मैं इसको मिड कैप ही मानता हूँ। मैं तो 5000 करोड़ से ऊपर, 10,000 करोड़ से ऊपर को मिड कैप ही बोलूँगा। हालांकि मार्केट के हिसाब से तो ये इट्स वेरी स्मॉल कैप स्टॉक, स्टिल आई वुड ऐड। देखिए इसमें कुछ गिरता नहीं स्टॉक। 15-16 हज़ार करोड़ की कंपनी है, 10 गुना भी होती है तो 1 लाख करोड़ जाएगी। तो ये बाहर काम करते हैं, राइट। सो देखते हैं कैसा इनका है। थोड़ा सा ही बढ़ा है, कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ा लेकिन बढ़ा है। दे हैव केप्ट देयर लाइक मोमेंटम, राइट। सो माइनिंग से जुड़ी कंपनी है, इसको रख सकते हैं आप, है ना। तो नावा लिमिटेड का अच्छा दिख रहा है हमें। तो करूर वैश्य बैंक भी अच्छा कर रही है। आज अभी हाल फिलहाल में देखिए इसका वॉल्यूम आया था। करूर वैश्य बैंक हांगकांग में, सिंगापुर में मीटिंग है। 32,000 करोड़ कंपनी है। इसको भी वैसे तो ये मिड कैप नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको मिड कैप में रख लेते हैं,
मतलब ऐसे मिड कैप ही है लेकिन हमारे डेफिनेशन के हिसाब से। टोरेंट फार्मा ये लार्ज कैप कंपनी है, इसका भी देखिए आप 2.5 गुना की है 5 साल में, ये देखिए 18 गुना की है, राइट। हिटाची एनर्जी, कमिंस इंडिया 5 गुना की है 5 साल में, गार्डन रीच 13 गुना, अपोलो माइक्रो सिस्टम देख लीजिए आप, देख लीजिए। सेमीकंडक्टर के स्टॉक्स अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। 14,000 करोड़ कंपनी है ये, एक्चुअली मिड कैप ही है, मैं इसको मिड कैप ही मानता हूँ। किस में आप करना है ये, वैसे तो ये स्मॉल कैप में ही मानी जाती है वैसे, लेकिन ये मिड कैप में ही रख लेते हैं इसको। तो अब वॉलेटिलिटी तो है, ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं स्टॉक लगभग ऊपर से लेके आधा हो गया फिर ऊपर भाग गया, तो वॉलेटिलिटी तो है, आपको देखना पड़ेगा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर किया है और 10 तारीख को इनका रिजल्ट आया मेरे ख्याल से, है ना, 10 तारीख को 251 करोड़ इनका रेवेन्यू आया है। तो देखिए स्टॉक में ऊपर की तरफ खरीदारी तो हो रही है ना, डिज़ाइन में ही है वैसे, ये मॉस्चिप डिज़ाइन में ही है, तो कुछ खास नहीं है। क्वार्टर ईयर ऑन ईयर तो ठीक है, डबल हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका सेल्स गिरा है ना। मार्जिन तो ठीक है वैसे ही है, 20-21 करोड़ के मार्जिन में, बट सेमीकंडक्टर डिफेंस में ये सब आ जाते हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम, सिम्प्रो, ये तो आपको पता ही है, अदानी ने एक्वायर किया है। 10 रुपये का स्टॉक है AB इंफ्रा। अब ये कितना टाइम्स हुई, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स। वेलस्पन कॉर्प 15 टाइम्स, है ना। देखिए जैसे ही स्टॉक 3 बार डबल होता है, मतलब पहली डबल में 2 गुना हुआ, दूसरी डबल में स्टॉक वैसे ही आपका हो गया 4 गुना, तीसरे डबल में हो गया 8 गुना, अब चौथे डबल में 16 गुना। तो ये चौथा डबल इसके पास आसपास है, तो ये चौथा डबल काफ़ी जल्दी हुआ है। वेलस्पन का एक्चुअली चक्कर क्या है कि इनका आपका उसमें भी आ जाता है टेक्सटाइल में, अब हर जगह टेक्सटाइल को बेनिफिट मिल रहा है। तो आप ये देख लीजिए 50,000 करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप बन जाएगी एक और डबल के बाद, राइट। सो वेलस्पन कॉर्प, KIMS, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, राइट। तो हॉस्पिटल के स्टॉक्स हैं ये। प्रिक वायर, प्रिसिशन वायर्स 15 गुना, राइट। उसके बाद क्या, गैब्रियल ऑटो की कंपनी है, गैब्रियल लिमिटेड, राइट। पर्ल ग्लोबल, तो ये सब भाग रही है ये स्टॉक अभी। पर्ल ग्लोबल देख लीजिए आप, ऊपर की तरफ ये भी भागी है, अभी इसने रैली पकड़ी है, राइट। डबल हो गई है, मतलब डबल होने वाली है ये लाइन पे। ये काफ़ी देर तक थी, ब्रेकआउट टाइप का ही आया है एक्चुअली इसमें पर्ल ग्लोबल में, तो कितना ऊपर इनको जाना है वो देखना पड़ेगा। अच्छा ये सब गारमेंट्स वाली कंपनी है, कंपनी 10,000 करोड़ की है, तो मैं इसको मिड कैप मानूँ कि स्मॉल कैप मानूँ, बताइए। हम उस हिसाब से वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, इसको मानते हैं हम, चलिए स्मॉल कैप में मान लिया, बट फिर से 10 गुना होगी तो 1 लाख करोड़ की हो जाएगी। 10,000 एम्प्लॉई, वैसे ये जो काफ़ी मतलब मैन पावर इंटेंसिव काम होता है, आप लोग देखते होंगे काफ़ी सारे वुमेन फोक्स, वो लोग स्टिचिंग वगैरह ये सब करते हैं, है ना। तो पर्ल ग्लोबल देख लिया हमने, भारतीय एयरटेल देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता लार्ज कैप में कितना बढ़िया स्टॉक है, फिर से ऊपर जा रहा है। रेडिको खैतान, हिंद रेक्टिफायर बढ़िया चल रहा है ये, 30 गुना। जी वर्नेवा, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.5 गुना, JSW स्टील, बानको इंडिया। मैं वही स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ जो डिस्कस नहीं होते,
जिस डिस्कस होते हैं उसको करके क्या करेंगे। बानको ये देखिए आप, मोटरसाइकिल्स और देख लेते हैं। बानको स्मॉल कैप टाइप की ही कंपनी है, 12% स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ बता रही है। ये अभी रिजल्ट आया, आप देख लीजिए, 12% स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। स्टॉक रेंज बाउंड है लेकिन 8 गुना हो चुकी है। अच्छा, तो ये सब बनाते हैं, बट ईवी अगर आ जाएगी तो देखना पड़ेगा तब इसका क्या होगा। इंजन कूलिंग सिस्टम, राइट। इंजन कूलिंग सिस्टम ईवी से क्या होगा, इसलिए स्टॉक खड़ी हो गई है ना। तो जिनका ईवी में नहीं है उनको मार्केट वैसा नहीं देगी। देखिए जैसे ईवी का डोमिनेंस आया, स्टॉक खड़ी है, तो फ्लैट है। वॉल्यूम भी वैसा कुछ। एक्सिसकेड्स, ये एक्चुअली डिफेंस की कंपनी है, उठापटक हो रही है स्टॉक में भी, ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन एक्सिसकेड्स 15, 16, 17 गुना। शारदा एनर्जी, मेटल माइनिंग से रिलेटेड स्टॉक्स है, शायद इनका रिजल्ट अच्छा आया होगा शारदा एनर्जी में। अनूप पाल, मिस्टर अनूप पाल हैज रिजाइन्ड फ्रॉम शारदा एनर्जी। क्यों भाई? अठारह 20 हज़ार करोड़ की कंपनी है माइनिंग में, लेकिन ये माइनिंग में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो बाकी आपकी अच्छी कंपनी है वो भी बहुत वेरी हेवीली वो लोग काफ़ी उनका वो ज़्यादा है मार्केट कैप, राइट। तो स्टॉक एक्चुअली खड़ी है, मतलब यहाँ भागी फिर यहाँ से खड़ी है एक्चुअली। तो ऐड कर लें इसको भी, मैं तो कर लेता हूँ। इसको मैं करूँगा 18,000 करोड़ की कंपनी है, इसको मैं करूँगा मिड कैप में। ऐसे ही हम नाम लेंगे, वैसा नाम लेंगे ही नहीं जिस चीज़ में सब काम कर रहे हैं। शारदा एनर्जी, अब देखते हैं इन्वेस्टर कौन है। देखिए प्रमोटर खरीद रहा है, आप क्या कर रहे हो? शारदा एनर्जी में प्रमोटर खरीद रहा है। इनका नया पीपीटी देख लेते हैं। फ्रॉम मोमेंटम टू मल्टीप्लिकेशन, पंकज शारदा। अच्छा, शारदा इनका वो है सरनेम, मुझे लगा शारदा देवी या उनके उस पे है, कोई बात नहीं। कैपेसिटी तो 2 टाइम्स एबिडा बढ़ाएंगे कह रहे हैं। कैसे? डिसिप्लिन से रिन्यूएबल एनर्जी 400 मेगावाट लेंगे ये। एसकेएस पावर एक्सपांशन, कोल गैसिफिकेशन, सेमीकंडक्टर। शारदा एनर्जी को उसको सेमीकंडक्टर में आने वाली है, सो सही है। क्या बता रहे हैं ये? एनर्जी, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, सोलर और प्रॉक्सिमिटी टू कोल माइंस, राइट। कोल इनके पास है, आयरन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन to support consistent quality. Upcoming high-grade coal mines expected to support revenue growth. Strategic access to Indonesian coal resources. Metal and steel product positioned in the lowest quartile of the steel cost curve, right? So pellet production बढ़ाएंगे 2 metric ton. Proximity to market, end market, strengthen customer relationship and सो इनका 1 मेट्रिक टन का है स्टील MVA मतलब पावर का 147 मेगावाट मान लीजिए आप इनका। ये फेरोलाइट में कंजम्पशन में चला जाता है। थर्मल पावर है 760 मेगावाट, हाइड्रो पावर है 168, सोलर पावर है 50 मेगावाट, आयरन और माइन है 1.5 मेट्रिक टन, राइट। कोल
माइन है 1.8 मीट्रिक टन, कोल वॉशरी 1.8 मीट्रिक टन, राइट। सो ये है आपका कोल माइंस यहाँ पे, राइट। सो थर्मल पावर प्लांट है सब छत्तीसगढ़ में, और 80 मेगावाट है विशाखापट्टनम में। एनर्जी इमर्जेस कोर वर्टिकल, तो ये एनर्जी बेच के भी पैसा कमा रहे हैं। और शारदा एनर्जी, तो पूरा परिवार ही मेरे ख्याल से इनको संभालता है। अमल कुमार देवनाथ, फॉर्मर CMD, सेंट्रल माइंस प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट, 49 years of experience, राइट। तो बड़े बड़े लोगों को इन्होंने बैठाया है शारदा एनर्जी ने। और आप जब ऐसे बड़े बड़े मतलब हाई प्रोफाइल लोगों को रखते हैं तो दीज गाइज इंश्योर कि मतलब यू गेट एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द नॉलेज, बेस्ट ऑफ द कनेक्शन। देखिए अब अगर आप सेंट्रल माइनिंग डिज़ाइन का अगर आप उसको उनके फॉर्मर हेड को आप बैठा रहे हैं, राइट, जैसे कि आपने देखा मिस्टर अमल कुमार देवनाथ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। तृप्ति सिन्हा, मिसेस तृप्ति सिन्हा, मिस तृप्ति सिन्हा, फॉर्मर MD छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन, तो स्टेट पावर ट्रांसमिशन की ये MD हैं। तो अगर ऐसे लोग को आप बैठा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मतलब दे हैव ऑल द कनेक्शंस दैट नथिंग कैन गो रॉन्ग। सो आई होप नथिंग कैन गो रॉन्ग इन दिस कंपनी टू। तो पावर में इनका फोकस है, फेरो एलॉय माइनिंग मेरे ख्याल से इनका, हम देख लेंगे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन कहाँ से कितना आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो स्टॉक होल्डिंग देख लीजिए आप, 73% प्रमोटर के पास ही है, डिविडेंड देते रहते हैं ये लोग। तो ये तो मिलियन यूनिट, KW मतलब यूनिट। तो देखिए आप मज़ेदार चीज़ देखिए, जनरेशन जितना हो रहा है और ये सेल्स, मतलब इन हाउस कंजम्पशन इनका कम ही है, ज़्यादातर इनका सेल्स है, राइट। पहले इनका कम था, अब जनरेशन बढ़ चुका है और सेल्स भी बढ़ चुका है। पहले ये मोस्टली इट वाज इन हाउस, सेल वाज अ माइनर पोर्शन ऑफ दैट थिंग, राइट। सो अगर आपको पावर सेक्टर में लेना है इंस्टेड ऑफ NTPC एंड ऑल दिस, तो आप शारदा एनर्जी ले सकते हैं। तो यही हो गई बात, राइट। तो शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स। सो चलिए इनका वो जो आया इसका समरी देख लेते हैं। तो समरी बता रहा है कि एनर्जी सेक्टर इज द कोर अर्निंग सेक्टर, राइट। सो थर्मल का PLF इन्होंने अच्छा रखा हुआ है, राइट। सो 70% ऑफ द अर्निंग्स आर कमिंग फ्रॉम, EBITDA इज कमिंग फ्रॉम एनर्जी, ओके। सो सिक्किम में ये लोग अच्छा 113 मेगावाट, तो इसमें ट्रांसमिशन टावर कोलैप्स हो गया था, इससे थोड़ा सा कम हुआ है। अच्छे प्राइस में बेच लेते हैं ये लोग 5-6 रुपये में, राइट। लेकिन अगर आपको लगता है कि रिन्यूएबल्स का है तो फिर इनका तो थर्मल से पैसा आ रहा है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। बट दे वुड इंश्योर, क्योंकि इनके पास टॉप पीपल है, बट टॉप पीपल तो रहते हैं हर जगह ही, वो भी देखने वाली बातें हैं कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि रिन्यूएबल पे लाएंगे तो इनका ये बंद कर सकते हैं, डिस्पाइट जब रेगुलेशन सपोर्ट करे तभी टॉप पीपल का मतलब है, नहीं तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाके कोई भी टॉप पीपल हो थोड़ी देर के लिए आप सर्वाइव कर सकते हो, राइट। कैपस्टोन ये शायद मैन पावर प्रोवाइड करते हैं, कैपस्टोन सर्विसेज। वेस्कॉर्प भी करता है, किंग फा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखना है मिड कैप कंपनी है किंग फा। केमिकल, पेट, किंग फा साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाइना, 8000 करोड़ मार्केट कैप है, 40 का PE कमांड कर रही है, प्रॉफिट इनका 21% बढ़ा है,
लास्ट क्वार्टर में। इस क्वार्टर का इन्होंने रिजल्ट ही डिक्लेयर नहीं किया है। चेयरमैन है बो जिंगचेन। देख लेते हैं कौन है जनाब बो जिंगचेन। बाईस का ROC है। कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। किसको बेची है? पब्लिक को, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप कंपनी की हिस्सेदारी 75% थी, 75 से 67, तो ये 3% एक्स्ट्रा कहाँ गया? DII ने ले लिया है। SBI म्यूचुअल फंड ने सीधे कंपनी का 6% खरीद लिया, राइट। सो SBI म्यूचुअल फंड अगर खरीद सकता है तो हम क्यों नहीं खरीद सकते? हम भी खरीद सकते हैं। वॉच लिस्ट में डाल देंगे, देखेंगे खरीदेंगे कि नहीं, वो तो ऐसे ही बता रहे हैं। बट ये स्मॉल कैप कंपनी है। और फाइबर ग्लास हनीकॉम कंपोजिट पैनल, ये होता गया भाई, ये तो मुझे नहीं पता है, देख लेता हूँ। फाइबर ग्लास हनीकॉम कंपोजिट पैनल, अल्ट्रा लाइटवेट सैंडविच स्ट्रक्चर मेड बाय बॉन्डिंग हाई स्ट्रेंथ फाइबर ग्लासेस रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। सो ओके, ये सब है, साधारण सी चीजें हैं ये तो। SBI म्यूचुअल फंड लेके बैठा हुआ है ये, है ना। चलिए कोई बात नहीं, स्टॉक सही है, बुरा नहीं है, ट्रेंड भी अच्छा है। नीचे मिलता है तब ले सकते हैं। SBI क्या बात करें सर, क्या बात करें। ये हॉस्पिटल कंपनी है, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, स्मॉल कैप ही है, 10,000 करोड़ की है। लेकिन 400 के पी पे आप लोगे तो बता दो। 400 के पी पे आप लेंगे, लिखिए, कमेंट करिए आप, कमेंट। गिरी थी, ऊपर आ गई, आधा हो गई थी, डबल हो गई, राइट। तो 5 साल में दुगना, 10,000 करोड़ की हॉस्पिटल कंपनी है, हेल्थ केयर ग्लोबल, कैंसर पे है। अभी मैं देख रहा था कि किसी भी फंड मैनेजर बता रहे थे कि बढ़िया ट्रीटमेंट होता है, हमको तो कैंसर नहीं चाहिए। श्रीराम फाइनेंस पता ही है आपको, 3.7 टाइम्स। श्री पिस्टन ऑटो की कंपनी है, स्मॉल कैप है श्री पिस्टन। तिलक नगर, ये मेरे ख्याल से दारू ही बनाते हैं ये लोग, तिलक नगर वाले। ICICI बैंक, नाम तो सुना ही होगा। LT फूड्स, चावल, फोर्टिस हेल्थ केयर, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट 10 गुना। डिफेंस लिंक्ड कंपनी है, मार्केट कैप देखते हैं एक बार। 16,000 करोड़, बड़ी कंपनी है। अब कोई ये आपका लॉकहीड मार्टिन तो बनने नहीं वाली। मोतीलाल ओसवाल 19,000 का टारगेट दे रहा है, अभी कितना है? 17,000, 1900 का, अभी ये 1700 अराउंड। देख सकते हैं। वैसे टारगेट पे तो मैं कभी ऐड करता नहीं हूँ, बट इसको मैं मिड कैप में मान लूँगा। तो एस्ट्रा माइक्रो, कर्नेक्स, ये तो फिर पता ही है, कवच सिस्टम मिल रहा है रेलवे का। $3,000 करोड़ कंपनी है और इसमें अभी भागी है। कुछ चाल तो इसमें अभी ही आई है, देखिए मार्च से
भागी है ये ऊपर की तरफ, मिले नीचे आप ले सकते हैं। कर्निक्स, एस्ट्राजेनिका, बीएससी लिमिटेड, क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, फोर्स मोटर, टूरिज्म फाइनेंस। टूरिज्म फाइनेंस ऊपर भाग रही है, ये ऊपर की चाल पकड़ चुकी है। वैसे छोटी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है टूरिज्म फाइनेंस का, लेकिन ट्रेंड इसका बढ़िया है, 5 साल में 8 गुना हो चुकी है। हम इसको करते हैं ऐड। फोर्स मोटर तो आपको पता ही है, बहुत बड़ी हो चुकी है, 12 गुना 20 गुना कंपनी हो चुकी है। तो गोकुलदास एग्रो, बिंडा कॉर्प ऑटो कंपनी है, रिकॉल लिमिटेड, ये भी ऑटो से ही है। तो ऑटो वाले अभी बहुत बहुत आगे जा रहे हैं ऑटो वाले। छोटी कंपनी है, ज़्यादा इसका मार्केट कैप है, देख लेते हैं कितना मार्केट कैप है। 3% ऊपर गई है आज भी। कोयम्बटूर कंपनी है, 10,000 करोड़ की। बहुत सारे आपको स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में मिल जाएगा ये कंपनी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब ये कोई अनसीन अनडिस्कवर्ड चीज़ ले रहे हो। TSF इन्वेस्टमेंट, दस 10,000 करोड़ की कंपनी है ये। अच्छा, सुंदरम फाइनेंस, TSF इन्वेस्टमेंट हो गया सुंदरम फाइनेंस। चोला फाइनेंस, NDR ऑटो कंपोनेंट, NDR ऑटो कंपोनेंट, ये आपने नाम सुना है? 2,000 करोड़ की मार्केट कैप है, गुड़गांव बेस्ड कंपनी है, राठी साहब की कंपनी है। मुझे लगा ये साउथ की कंपनी होगी, NTR। 1930, हे भगवान, आजादी से पहले की कंपनी है, 22% के ROE पे चल रही है। प्रमोटर भाई लोग शेयर खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? पब्लिक से खरीद रहे हैं सर। वाह सर वाह, किसी DI ने एंट्री मारी है, किसने मारी है देख लेते हैं। नहीं दिखा रहा है। अच्छा, ये लोग PPT भी देते हैं। इतनी पुरानी कंपनी है, आज़ादी से पहले की कंपनी है। वाह, क्या सीट है सर, ये सीट है, बहुत बढ़िया सीट है। लेकिन गाड़ी तो मारुति सुजुकी की है। सबको देते हैं। संजीव कपूर, रेलान भंडारी, हम राठी साहब को देखे थे, पता नहीं। अच्छा, विक्रम कृष्ण राठी, सीटिंग सिस्टम बनाते हैं। अब गाड़ी EV हो या कुछ भी हो, बैठेगा तो आदमी है ही, तो सीटिंग सिस्टम बनाते हैं। इनके कस्टमर है मारुति सुजुकी, टोयो शारदा इंडिया जॉइंट वेंचर है इनके, राइट। मारुति सुजुकी, टोयोटा, किया, सुजुकी और टोयो शारदा इनका कंपनी है, जॉइंट वेंचर है इनका। NDR, हायाशी, टोयोटा, भारत सीट लिमिटेड लिस्टेड होगी, देख लेते हैं। भारत सीट लिमिटेड लिस्टेड है, ये भी 2,000 करोड़ कंपनी है। 20% ROE में ये लोग दोनों काम कर रहे हैं सर। क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो इसको कर लेते हैं स्मॉल कैप में ऐड, लेकिन स्टॉक खड़ी है, कोई धुएंधार इसने काम नहीं किया है। अच्छा, आज ही इसके रिजल्ट आए हैं।
वॉल्यूम भी आया है आज। महाराष्ट्र स्कूटर, ये तो पता ही है आपको, बजाज ग्रुप की कंपनी है। स्वराज इंजन, MCX, लक्ष्मी गोल्डरना हाउस, लक्ष्मी यार, अच्छा ये अहमदाबाद की कंपनी है। रियल एस्टेट कंपनी है, 900 करोड़ के मार्केट कैप पे है। लो, इनका डोमेन बिक गया। गोल्ड कार्ड ज्वेल, वही तो मुझे लगा, तो रियल एस्टेट क्यों बता रहा है? हाउस लिमिटेड, अच्छा तो गोल्ड कार्ड क्या है? प्रॉपर्टी डेवलपर तो है, बट इनको पैसा मिला है गोल्ड कार्ड ज्वेल, 100 करोड़ का लोन मिला है इनको अभी अभी। और जैसे ही ये खबर आई उसके बाद स्टॉक सीधे नीचे, 10% का ROE पे है। इनकॉर्पोरेटेड 2010 है ये, तो अभी क्यों बनी भाई, लेकिन इनका 10 साल में डबल किया है इन्होंने। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। न्यूलैंड लेबोरेटरी, ये भाई ये स्टॉक का अलग ही हिसाब है, 5,000 से 23,000 पे जा चुका है। बहुत बढ़िया सर। LT फाइनेंस, पॉलीकैब 400% है अराउंड 5 साल में, ठीक है। सोमा टेक्सटाइल, कनारा बैंक, देखिए वेल्सपन ग्रुप का, पहले हमने वेल्सपन को और वो किया था, स्नाइडर इलेक्ट्रिक का सुना, तो यही तक रखते हैं। देख लेते हैं कहीं कोई वॉल्यूम आया है कि नहीं बहुत बड़ा, आज देख लेते हैं कहीं वॉल्यूम आया है कि नहीं। एपिक्स में वॉल्यूम आया, एपिक्स फ्रोजन फूड्स में वॉल्यूम आया है। अगर हमें कोई चार्ट भी अच्छा लगता है जहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा आया है, या तो कंपनी TVS, ये टायर वाली कंपनी है, TVS श्रीचर का, ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसमें वॉल्यूम आया है बहुत दिनों बाद, किसी फंड ने उठाया होगा। प्रॉफिट इनका बहुत ज़्यादा हो गया है, 3,000 करोड़ की कंपनी है, 5 साल में जस्ट डबल हुई है, क्योंकि टायर कंपनी कोई भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो इनको वैसे क्या लेंगे आप, AI के ज़माने में ये सब जूता चप्पल, गाड़ियों के जूता चप्पल ही तो है, लेके क्या करोगे सर? आपको AI लो, जूता चप्पल क्या लोगे? लेकिन बात यही है सर कि अगर AI सब इंटेलिजेंट काम कर लेगा तब ये जूता चप्पल बनाने वाले ही बिकेंगे। लेकिन ये क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट, टी वॉल्यूम वगैरह आते रहते हैं इसमें, लेकिन स्टॉक का ही नहीं आता। देख लेते हैं कोई ब्रेकआउट कैंडिडेट दिख रहा है तो हम देख लेंगे। हुंसा, मामा अर्थ है ये, रिलायबल, हमें भी रिलायबल स्टॉक चाहिए जो ऊपर जाए। वैसे कोई वॉल्यूम नहीं है इसमें, गिरा ही है वैसे लग रहा है। अच्छा, रिलायबल डेटा सर्विसेज देखें जनाब क्या है। बैंकिंग, छोटा सा स्टॉक है ये, माइक्रो से भी माइक्रो का भी माइक्रो है ये। बैक ऑफिस, शायद ये SME में होनी चाहिए, ये यहाँ पे रेट भी पड़े हैं। रोहित शर्मा, कौन रोहित शर्मा है जी? क्रिकेट प्लेयर रोहित शर्मा की कंपनी है। ऑफलोडेड लिटिल मोर देन 0.5% स्टेक इन रिलायबल डेटा सर्विसेज। रोहित शर्मा सोल्ड, कंपनी ऊपर गई रही कि रोहित शर्मा अपना बेच के निकल गए। रिलायबल डेटा शेयर, वैसे सबके पास ही कुछ ना कुछ होता ही है। बड़ी काफ़ी छोटी है कंपनी और लिस्टिंग करवा लिया इसने अपना, 12 का ROE है भाई, क्या लोगे यार, 20 का ROE होना चाहिए। प्रमोटर कौन है देख लेते हैं।
रोहित शर्मा प्रमोटर नहीं है? देखिए रोहित जी शर्मा। और क्या दिखे सर? और देखते हैं क्या ब्रेकआउट वाला क्या दिखता है। इसमें वॉल्यूम भी दिख रहा हो। सुदर्शन केमिकल, ये क्या है? फेस्को इंडिया लिमिटेड, इसमें वॉल्यूम आया है। फेस्को एडहेसिव मेटलर्जिकल, 220 एम्प्लॉई हैं, 4000 रुपये का मार्केट कैप है। फेस्को इंडिया एनालिस्ट मीट होने वाला है, पहले ही किसी ने उठा लिया है माल। देखते हैं फेस्को इंडिया। आपको तो पता ही है ना, 12-13% का ROE है इनका, 10% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो पीडीलाइट के चलते देख लेते हैं तभी फेस्को इंडिया। तो मैं ऐसे ही नाम पे रहना है, हमें कोई HDFC बैंक नहीं लेना। हमें पुणे बेस्ड मैन्युफैक्चरर, कास्टिंग परफॉर्मेंस इन फाउंड्री। PPT भी डाल रखा है इन्होंने। PPT तो इनका है बढ़िया, कंटेंट तो अच्छा ही है, तो इनके स्टाइल बेचारों के बहुत पुराने वाले हैं। फेस्को इंडिया, एर्गोनॉमिक्स। तो आपको कुछ समझ में आया ये लोग क्या बनाते हैं? देख लेते हैं एक बार फिर से, मुझे तो समझ में नहीं आया। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ChatGPT की लाइन है क्या? फेस्को इंडिया सॉल्यूशन पार्टनरिंग अप्रोच, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग कस्टमर पार्टनरशिप। करते क्या हो, कहना क्या चाहते हो? अच्छा, पुरानी कंपनी है, आज़ादी के टाइम की कंपनी है, 1958। तो manufactures product, metallurgical industries, consumable that improve physical properties of castings. It's the only supplier that offers product services across the entire foundry process in ferro and non-ferro. Insta coating, this is a water-based powder coating for ferrous castings that offer 30% reduction in cost, eco-friendliness and extended shelf life. Samo CC coatings optimizes oven drying। तो क्या करते हैं? कोटिंग बनाते हैं। The company pays royalty to Fesco International, UK subsidiary, which is a fellow subsidiary of the होल्डिंग कंपनी। 5% रॉयल्टी देते हैं। माइंड कीजिए, रॉयल्टी अलग होती है डिविडेंड से। डिविडेंड तो होता ही है, रॉयल्टी भी देते हैं अपना नाम यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो ये है फेस्को। हम चलिए फेस्को इंडिया के देखें, फेस्को ग्लोबल देख लेते हैं एक बार। फेस्को UK, तो यस, ऐसी कंपनी आपको ढूंढनी चाहिए। तो ये एक MNC है फेस्को, राइट। सो क्या कर रहे हो यार? खरीदो। नो बाय सेल रिकमेंडेशन ऑन ब्लिंक चार्ट्स, एनी ब्लिंक चार्ट्स वीडियो खरीदो। नो बाय सेल रिकमेंडेशन, ये तो मैं मजाक कर रहा हूँ, बट मैंने ये कंपनी इसलिए अच्छी है क्योंकि इसमें आपका फॉरेन, इंडिया वाले तो रिसर्च करेंगे नहीं, हमें ही पता है, आपको ही पता है सर। इंडिया वाले फॉरेन में जाके फॉरेन कंपनी के लिए रिसर्च कर देंगे, बट इंडिया वाले खुद रिसर्च नहीं करेंगे। तो
तो उनको फॉरेन का बेस्ट रिसर्च मिलेगा, तो ये लोग अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे, मार्केट में इनकी वो रहेगी इनकी, तो स्टॉक ऊपर नीचे आता रहता है, नीचे आए तो लेने का मौका बनता है। देखिए हाल फिलहाल में भी इसमें वॉल्यूम आया था, राइट। सो ऐसे स्टॉक्स आपको देखने चाहिए। हम HDFC बैंक वगैरह बकवास चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। वो अगर आप HDFC बैंक वाले हो तो आप ब्लॉक कर दो मुझे, मेरा चैनल रिपोर्ट कर दो, मेरा चैनल डिलीट करवा दो, लेकिन मैं ये सब HDFC बैंक और ये सब मैं इन्फोसिस और ये सब ICICI ये सब यहाँ पे काम नहीं होते सर। जोटा हेल्थ केयर क्या करते हैं? ड्रग बनाते हैं, ड्रग। हम तो फार्मा में विश्वास, हम तो भाई फार्मा वाले नहीं है वैसे। दवा इंडिया, अच्छा दवा इंडिया इनका है। जोटा हेल्थ दवा इंडिया, अच्छा। एक है आपका मेडी करके कुछ है, एक है दवा इंडिया। तो ये लोग बेच रहे हैं अपना दवा, ये गांव शहर में पहुंच चुके हैं वैसे ये। तो ये है बहुत सारे डिविजन हैं इनके, देख लेते हैं। दवा इंडिया ओनर, जोटा हेल्थ केयर जेनरिक फार्मा ब्रांड है दवा इंडिया। तो यार ले सकते हैं, लेकिन यार पैसा तो लिमिटेड है ना, पैसा तो अनलिमिटेड नहीं है। ऐड तो कर लेंगे लेकिन शेयर के ऐड होंगे, ज़्यादा रिटर्न तो नहीं होंगे इनके, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना ज़्यादा रिटर्न नहीं होंगे, रिटर्न तो नेगेटिव है सर, नेगेटिव रिटर्न है। अब खोल तो लोगे, पैसा कहाँ से जनरेट करोगे? पैसा नहीं मिलेगा बस। जो जिसको बनाना था उसने पैसे बना लिए सब, जो खुल रहे थे तब, राइट। जोटा हेल्थ केयर रेनाउंड फार्मास्यूटिकल, देखिए ये यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता ना, हम तो वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है ना, हम तो गरीब आदमी है। इनका सेल्स बढ़ा है वैसे, लेकिन कंपनी सर लॉस में है, सब खर्चा कर देते हैं, पैसा आया खर्चा किया, राइट। बट चलिए ठीक है। सल स्टील में वॉल्यूम आया है, अल्केम लैब में वॉल्यूम आया है, नेटको फार्म में वॉल्यूम आया है, राइट। तो यही है इंगरसोल रैंड। ये इसका अगर ब्रेकआउट आता है तो सर ये सही कंपनी तो वैसे है, इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनी है इंगरसोल रैंड, राइट। बेंगलुरु में 500 एम्प्लॉई हैं, ये मिड कैप कंपनी है वैसे, राइट। सो कैपिटल गुड्स में आ जाती है। तो इनके इट्स सेल्स इट्स प्रोडक्ट, देखिए आप ये बनाते हैं एयर कंप्रेसर, राइट। सो हीट ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेशन ड्रायर, हाई प्रेशर एयर कंप्रेसर, राइट। लार्ज एयर कूल्ड, रेसिप्रोकेटिंग एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, रोटरी स्क्रू एंड ऑयल फ्री रोटरी स्क्रू कंप्रेसर, साइक्लिंग नॉन साइक्लिंग, रेफ्रिजरेटेड ड्राइंग, अंडर नैश कंप एयर इंगरसोल रैंड। ये सब ब्रांड है, रबर, हाइड्रोजन और सब में ही है। इट एक्सपोर्ट्स इट प्रोडक्ट टू अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन कंट्रीज, सब्सिडरी ऑफ इंगरसोल रैंड, राइट। सो 1921 में इंडिया में एस्टेब्लिश हुई है। तो ये भी आज़ादी से पहले की कंपनी है, आज़ादी से पहले की कंपनी है इंगरसोल रैंड। हम देख लेते हैं ये फॉरेन की इसकी कंपनी क्या करती है, कहाँ बेस्ड है, USA बेस्ड ही है वैसे, हमने देख लिया है। अमेरिकन कंपनी, नॉर्थ कैरोलिना डेविडसन, इंडस्ट्रियल में है ये लोग, दे आर इनटू इंडस्ट्रियल। एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर का एक बड़ा बिजनेस आगे भी आएगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, हमने वीक का पूरा डिस्कस करना था, हम लोग बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अभी बंद कर देता हूँ।